यूज़ करें और इक्वल डिस्टेंस पे हम कंपास लेकर ऐसे मार्क कर दें। तो ये रहा कंपास। इसको हम कितना भी अपने हिसाब से खोल लेंगे, जितना हमें ठीक लगे उसको उतना खोल कर, ये मैंने मेज़र करके नहीं लिया है, हम कितना भी इसको ले खोल कर हम जीरो पे रख के इक्वल डिस्टेंस पे नंबर मार्क कर लेंगे। तो कंपास को ऐसे जीरो पे रख लिया और ऐसे ऐसे मार्क किया हमने एक, फिर इस पे रख के दूसरा ऐसे हम मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने इक्वल डिस्टेंस पे हमने कंपास से मेज़र कर लिया, मार्क कर दिया हमने, है ना। हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जीरो से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि √2 को शो करना है ना, तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं। तो आगे सिर्फ मार्क कर लिया। अब जो भी पॉइंट्स हमने मार्क किया है उसमें नंबरिंग कर देते हैं। 1 ये 0 रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर दिया 1 2 3। हम इधर भी कर सकते थे लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब जैसे कोई पूछे कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हमने कंपास से मार्क किया है, तो ये तो हमें नहीं पता कि कंपास कितना खुला हुआ है, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी। ये सेंटीमीटर खुला हुआ है, ये इंच में खुला है, ये किस में खुला है, यूनिट हमें नहीं मालूम है ना, नाम नहीं दे सकते यूनिट का हम। इसलिए हम सिंपल कहेंगे इसकी डिस्टेंस जो है ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, फिर इनकी बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो सभी नंबर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है, क्योंकि हमें यूनिट का नाम नहीं पता है, क्योंकि हमने मेज़र ही नहीं किया है। ये तो हमें कितना खुला है मुझे पता ही नहीं। समझ में आ रहा ना ये चीज़। तो ये 0 से 1 इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये 1 यूनिट लिख दिया हमने। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसको अगर 1 सेंटीमीटर लिख दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर लिख दिया, अब किसी को पता थोड़ी ना हमने कितना लिया है इसको, है ना, एग्जामिनर को क्या मालूम। सेंटीमीटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि 1 पे परपेंडिकुलर डालना है, यानी कि 1 पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 1 पे क्यों बनाना है, क्योंकि हमें जो है ना हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए, तभी तो रिप्रेजेंट होगा। जब यह हाइपोटेन्यूज √2 आएगा तभी तो उसे हम नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे, ऐसे पटक देंगे उठाकर, है ना। तो उसे वो अभी हमें समझ में आ जाएगा। हम 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो उसका दो तरीका है, एक तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम बना सकते हैं, दूसरा कंपास की हेल्प से। तो हम दोनों तरीके से सीखते हैं। जो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाना चाहते हैं उन्हें इस प्रोट्रैक्टर का जो ये जो है ना, ये जो इनिशियल पॉइंट है वो हम 1 पे रख लेंगे, है ना। इसे हम 1 पे रखेंगे और 90 डिग्री मार्क कर लेंगे। तो इसे हमने 1 पे रखा और यहाँ 90 डिग्री पे निशान लगा लेंगे और उसे हम ज्वाइन कर देंगे 1 से, 90 डिग्री आ जाएगा। बनाया है ना इसमें प्रोट्रैक्टर में। लेकिन जो कंपास से बनाना चाहते हैं, प्रोट्रैक्टर से तो हम बना चुके हैं, कंपास से बनाने के लिए हम इसे कितना भी खोल लेंगे अपने हिसाब से, जितना हमें ठीक लगे, कितना भी रेडियस ले लेंगे इसका अपने हिसाब से, ना, जितना हमारा मन हो उसे लेकर हम 1 पे रख के एक आधा सर्कल, एक हाफ सर्कल बनाएंगे। तो ऐसे 1 पे रखा हमने प्रोट्रैक्टर, ये कंपास को, इसको बार बार प्रोट्रैक्टर क्यों बोल रहे हैं, कंपास को, और ऐसे हम ये घुमा कर एक आधा सर्कल बनाएंगे, है ना। तो एक आधा सर्कल बन गया। उसके बाद कहीं भी दोनों पॉइंट में से जहाँ भी हमारा मन हो वहाँ रख कर, मान लिया इधर से भी रख सकते हैं, इधर से भी रख सकते हैं, एक आर्क लगा लेंगे। इतने इसको चेंज नहीं करना है, अब इसको कहीं चेंज नहीं करेंगे, है ना। शुरुआत में कितना भी खोल कर आधा सर्कल बनाया, उसके बाद ले यहाँ या यहाँ कहीं भी रख कर एक आर्क लगा लेंगे। इसे यहाँ पे रखा, एक आर्क ऐसे लगा लिया। फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का होता है, जो फर्स्ट आर्क है वो 60 डिग्री का होता है। अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे 1 से तो 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो एक और आर्क लगाएंगे हम। दूसरा आर्क कितने का होगा, 60 + 60 या 60 2 = 120। तो यहाँ पे रखा, दूसरा आर्क लगाया, ये 120 का आर्क हो गया। अगर इसको हम यहाँ से ज्वाइन करें तो ये 120 आ जाएगा, है ना। तो अब ये 60 और ये 120, 60 से 120 तक जाने में मुझे कितना स्टेप चलना होगा, कितना डिग्री चलना होगा, 60 डिग्री, है ना। इस 60 में हम 60 ऐड करेंगे तभी तो हमें 120 मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 60 से ये जो एंगल है ना, 60 से 120 तक, ये 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा कैसे करते हैं, यहाँ पे रखा और इसे कितना, अब तो इसे चेंज भी कर सकते हैं और चाहे ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखा, बस कम नहीं लेना है, गलत हो जाएगा, और ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, तो उतना ही रहने दिया। एक आर्क ऊपर लगा लिया, है ना, और एक यहाँ पे रख के काट देंगे इसको। तो ये 120 वाले पे रखा और इसको कट कर दिया, है ना। इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं हम। ये किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बीच वाले को, जो 60 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम आधा कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को 1 से ज्वाइन कर लेंगे। तो इसे ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये 90 डिग्री हुआ कैसे। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं।
आपका बच्चा स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी उसके टेस्ट हुआ कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री था, फर्स्ट आर्क 60 डिग्री होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री था, 60 में 60 ऐड किए थे तो 120 मिला था। तो ये जो इतना सा 60 डिग्री था उसको हमने बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब 60 30 30 में डिवाइड हो गया इतना सा एंगल, ये 30 और इधर वाला 30, तो यहाँ से यहाँ तक 60 और इतना सा पार्ट 30, 60 प्लस 30 90 मिल गया। इधर से भी देख सकते हैं हम। अब ये वाला कंपास तो हमारा 1 यूनिट खुला हुआ था ना, ये 1 यूनिट जो लिया था यहाँ मार्क किए थे शुरुआत में, तो इस पर भी हम 1 यूनिट लेंगे, यहाँ रख के हम एक आर्क लगा लेंगे ऐसे, ये 1 यूनिट हो गया हमारा। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे 0 से, तो इसको ज्वाइन कर दिया हमने और इसको 1 यूनिट लिख दिया यहाँ पे, ये 1 यूनिट लिया है। अब हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, इसको नामकरण कर देते हैं, इसको A B और इसको C कह देते हैं। अब हमें ये दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, वो हमने बनाया था 90। तो किसी भी दुनिया के ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब वो क्या होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है ना, यहाँ पे मुंह करके खड़े हो जाए तो सामने जो साइड दिखेगा उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये हो गया बेस, और ये इस पे 90 बनाया था ना परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, जो सबसे बड़ी साइड है, उसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी साइड AC का जो स्क्वायर है, ये वाली साइड AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके सम के बराबर होता है। तो AB कितना है 1, BC कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 2 है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो AC का स्क्वायर अगर 2 आ गया तो AC कितना आ जाएगा √2, ठीक है, AC मिल गया हमें √2। अब हमें यह समझ में आना चाहिए, अगर हम 1 पे परपेंडिकुलर ना बनाते, यानी कि जरूरी नहीं 1 पे बनाना, हमें तो 1 यूनिट बेस चाहिए, अगर हम 2 पे भी बनाए तो इससे हमें 1 यूनिट मानना पड़ेगा। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें बेस 1 यूनिट चाहिए और परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट चाहिए, तभी तो √2 आएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। हम अगर बेस को चेंज कर दें, 1 यूनिट के अलावा कुछ और ले लें, इसको भी चेंज कर दें, तो हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा, फिर तो √2 तो हम शो नहीं कर पाएंगे। अब हम इस AC की लेंथ को कंपास पे लेकर इस नंबर लाइन पर पटक देंगे, ऐसे AC की लेंथ को लिया और इसको हम ऐसे घुमा कर ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, है ना। तो ये जहाँ पे कट हुआ है वही हमारा √2 है। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर फिनिश हो गया, √2 रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन थोड़ा हम समझते हैं इसको कि √2 की वैल्यू होती कितनी है। जैसे इसको ऑन किया, इसमें √2 अगर लिखें तो दिख रहा है ना, √2 की वैल्यू है 1.414। इरेशनल है तो कभी ख़त्म होगा नहीं, स्क्रीन छोटी है इस, लेकिन ये वैल्यू दुनिया की हर कॉपी भर दें हम तो भी इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, इरेशनल है ना, और रिपीट भी नहीं